सो गाइस चलिए आज वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन के बारे में। बॉन्ड फिजन का मतलब होता है बच्चों बॉन्ड का ब्रेक होना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों दो एटम के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है आपका टू टाइप से ब्रेक हो सकता है। पहला आपका होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और दूसरा होता है आपका हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। और वन बाय वन इनके बारे में समझते हैं बहुत ही अच्छे मेथड से और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन के बारे में। अब होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, आप एग्जांपल समझो, देखो कितना सिंपल है। मान लो आपके पास दो एटम नजर आ रहे होंगे आपको यहाँ पे ए और बी, भाई इनके बीच में आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी होगी। तो इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, भाई ए लिख लो आप, यहाँ पे बी लिख लो, देखो कितना सिंपल है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक किसका होगा, बी का होगा। तो जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा और एक अपना ले लेगा, यानी बॉन्ड बिल्कुल होमो का मतलब क्या होता है, एक साथ तरीके से ब्रेक होगा। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। तो बॉन्ड बिल्कुल यानी सिमेट्रिकली ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर घर चलता बनेगा और एक बी अपना लेके चलता बनेगा। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। यानी वो एटम या वो स्पीसीज जिनके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे आपके क्या बन गए, दोनों के दोनों फ्री रेडिकल बन गए। एक तो ए का फ्री रेडिकल बन गया, एक दूसरा आपका बी का फ्री रेडिकल बन गया। ऐसे आप ऊपर समझ सकते हैं। अब इसके मूवमेंट को हम कैसे दिखाएंगे, भाई यहाँ पे समझने की कोशिश करो। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बॉन्ड टूटने के बाद, इसने अपना ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाते हैं हाफ हेडेड एरो से, हाफ हेडेड कर्व एरो से। तो यहाँ पे आप ऐसे दिखाओ, यानी एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके जा रहा है और अपना एक ही लेके जा रहा है। भाई हाफ हेडेड ऐसे दिखा रहा है, फुल हेडेड जैसे होगा। तो हाफ हेडेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे अनपेयर्ड और एक आ गया बी के ऊपर। तो ये आपका देखो इतना सिंपल था। तो ये आपके क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो याद रखना है, जब भी होमोलाइटिक फिजन होगा ना एटम के बीच में, यानी बॉन्ड टूटेगा, तो वहां पे आपके क्या फॉर्म होंगे, फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ बच्चों क्लोरीन है। अब क्लोरीन में देखो फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं। तो क्लोरीन के आपको पता है Cl से Cl के बीच में दो क्लोरीन है यहाँ पे, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर भाई दो एटम है आपके किसके, दो क्लोरीन के। तो यहाँ पे आप देखो सिंगल बॉन्ड हो गया इनके बीच में। तो आप इसका अगर बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो आपको यहाँ पे हीट वगैरह देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे लाइट लिखा रहता है, लाइट यानी एनर्जी देनी, कुल मिलाकर बात ये। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा बिल्कुल सिमेट्रिकली ऐसे टूट जाएगा बीचों बीच से, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनेगा, हाफ हेडेड एरो से दिखा दो, और एक अपना लेके चलता बनेगा। तो यहाँ पे बन गया क्लोरीन का फ्री रेडिकल। तो देखो दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन गए एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से। तो इतना सिंपल आपको याद रखना था। इसमें आप और एग्जांपल देख सकते हो। मान लो आपके पास क्या है बच्चों, CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, हीट लाइट वगैरह दे दो ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी बिल्कुल सिमेट्रिकल बीच से टूट जाएगा। तो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन, भाई इस बॉन्ड के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3 ऐसे बन गया, तो मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन लेके चलता बिना, तो यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। तो आपको इतना याद रखना, देखो कितना सिंपल है। इसके बाद हम बच्चों बढ़ते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन में। अब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन के अंदर क्या होगा बच्चों, दो एटम के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे ब्रेक होगा, अनसिमेट्रिकली ब्रेक होगा। यानी इसके अंदर बच्चों जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी क्लीवेज कैसे होगी, नॉन यूनिफॉर्म क्लीवेज होगी। अब मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से, कितना सिंपल है। अब आपको ए नजर आ रहा होगा, बी नजर आ रहा होगा, तो सबसे पहले आप ए लिख लो, फिर बी लिख लो। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, इलेक्ट्रॉन किसका होगा, बी का होगा। अब सपोज करो बॉन्ड आपका यहां से ब्रेक हो, तो इसमें और इसमें आप साफ फर्क नजर आ रहा होगा आपको। भाई यहां पे बॉन्ड बिल्कुल बीचों बीच से ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहां पे बॉन्ड आपका अनसिमेट्रिकली ब्रेक हो रहा है। इसमें बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया था, एक इस पे चला गया था, लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम पे ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे कैसी क्लीवेज हो रही है, यानी यहाँ पे बॉन्ड आपका कैसे ब्रेक हो रहा है, अनसिमेट्रिकली ब्रेक हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली। तो यहाँ पे ए के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो किस पे ट्रांसफर हो गया, आपका बी के ऊपर चला गया। भाई दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर चले गए नहीं। और आप सब जानते हो जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी जाती है वहां पे आता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाते हैं वहां पे आता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो एक आपका कटायन बन गया, बी का आपका आयन बन गया। इसको हम कार्बोकटायन और कार्बन आयन बोल सकते हैं। तो यहां से आपने क्या सीखा बच्चों, जब होमोलाइटिक फिजन होता है बॉन्ड का तो आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जब आपका हेटेरोलाइटिक फिजन होता है तो आपके क्या बनते हैं, कटायन और अनायन। इनको हम कार्बोकटायन और कार्बन आयन बोलते हैं। इसके बाद बच्चों आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे दिखाओगे, भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है यही तो पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर पूरा इस साइड शिफ्ट हो गया आपका बी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको कैसे दिखाना है, फुल हेडेड एरो से, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर शिफ्ट हो गया, बस खत्म। यानी हेड आपको बनाना है उसकी तरफ जिस पे आपके इलेक्ट्रॉन चले गए फाइनली। तो ए के ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके ये हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं बच्चों, बड़ा सिंपल एग्जांपल हमारा नेक्स्ट। मान लो हमारे पास मिथाइल फ्लोराइड है, CH3F। अब आप सब जानते हो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन किसका है, फ्लोरीन का, इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर को, यानी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दिख रहा है इसे अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके भाग जाएगा, यानी जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन भाग जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन बड़ा धोखेबाज आदमी है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी CH3 बन गया। तो मिथाइल का कार्बोकटायन बना यहाँ पे, और दूसरा आपका बन गया फ्लोराइड आयन, F नेगेटिव। दोनों इलेक्ट्रॉन ले गए, इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके भाग गए, तो आपके बन गए कार्बोकटायन बन गया और ये फ्लोराइड अनायन बन गया। कार्बन
कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है बच्चों, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कार्बोकेटाइन बन गया, तो मिथाइल कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे आप फर्क देख सकते हो, जब होमोलाइटिक क्लीवेज हुई थी यहाँ पे, तो आपका क्या बना था बच्चों, मिथाइल आपका फ्री रेडिकल बना था, लेकिन यहाँ पे मिथाइल का कार्बोकेटाइन बना है। तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट था, अगर आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होगी तो रेडिकल बनेंगे, नहीं तो आपके कटायन अनायन बनेंगे। तो आप भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।